वाइब्रेशन कैसे बनते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। समझो कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए उन्होंने हजारों साल तपस्या की, और वो जगह पर आज भी जाओ तो तुम्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन तुम्हें मिलेगा, शांति का अनुभव होगा, सुख शांति का अनुभव होगा। साइंस वाले ये भी बताते हैं, आज गीता का ज्ञान जहां कृष्ण ने गाया था 5000 साल पहले, तो वहां ऐसे मशीन रख दें तो 5000 साल पहले जो कृष्ण ने बोला था वही आवाज में कृष्ण की फोटो के साथ तुम वो सुन सकते हो। तो वायुमंडल के अंदर कृष्ण की आवाज पड़ी है, उसकी फोटो पड़ी है, तो किसके अंदर पड़ी? तो वायु तत्व का जो सेल है, वायु तत्व का एक एक सेल है, तो वायु तत्व के एक एक सेल के अंदर एक एक आकाश, वायु तत्व के सेल के अंदर क्या है? वायु तत्व का सेल के अंदर आकाश तत्व है, और आकाश तत्व के अंदर जो वहां की आवाज है, पिक्चर है, रिकॉर्डिंग पड़ा है। आज भी आप देखो, टीवी देखते हो तो टीवी के अंदर वायु तत्व के द्वारा ही तुम्हारी टीवी के अंदर आवाज और फोटो आती है ना, वायु तत्व के जरिए ही आती है ना। वायु तत्व के अंदर भी एक आकाश तत्व की रिकॉर्डिंग पड़ी है, आकाश तत्व में ही रिकॉर्डिंग होती है। आकाश तत्व माना स्पेस, स्पेस में रिकॉर्डिंग होती है, उसके ऊपर वायु तत्व होता है। तो अरबों खरबों साल पहले भी धरती पर जो वायु तत्व पड़ा है, ऋषि मुनियों का पॉजिटिव योग शक्ति पड़ी है, तो वो किसमें रिकॉर्डिंग पड़ी है? वो पॉजिटिव वायु तत्व के अंदर, आकाश तत्व के अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी है, इसलिए धरती के नजदीक वो रह जाते हैं, वो वायु तत्व के सेल, और उसके अंदर पॉजिटिव रिकॉर्डिंग पड़ा है। इसलिए कोई भी लाखों साल के बाद भी तुम वहां जाओ तो तुम्हें सुख शांति का अनुभव होता है। और ऐसा मशीन निकालो तो उसके अंदर लाखों साल की भी आवाज रिकॉर्डिंग किसने की, कैसे की, उसकी फोटो के साथ तुम्हें इमेज हो सकती है। वही प्रूफ देगा कि कृष्ण है, देवी देवता महाभारत हुआ है, महाभारत हुआ है, रामायण हुआ। राम को हुए 8,69,000 साल हुआ, त्रेता के अंत में हुआ। राम ने भी 12,000 साल राज किया था। तो आज धरती को हुए कितना साल हुए? धरती को हुए ब्रह्मा के 100 साल की ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड ब्रह्मा का 100 साल है। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है, दूसरा का पराग का मनवंतर का 8वां दिन, मनुष्य का 8वां चल रहा है। तो कितनी धरती को हुए? 1-2 अरब साल तो हुए ही हैं कम से कम। तो 2 अरब साल धरती को हुए हैं। तो 2 अरब साल की रिकॉर्डिंग धरती पर जो पड़ी हुई है वो वायु तत्व में रिकॉर्डिंग पड़ी है। और वो वायु तत्व के अंदर अगर आत्मस्वरूप रहकर तुम चाहो तो सब फोटो के साथ इमर्ज कर सकते हो, साधन बना के भी उसको करोड़ों साल की, लाखों साल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम बना सकते हो, फोटो के साथ बना सकते हो। सब कुछ आज साइंस ढूंढ रहा है। किनके संकल्पों से साइंस डेवलपिंग कर रहा है? आज से पहले 100 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज इतनी साइंस डेवलप क्यों कर रहा है? और साइंस बहुत डेवलप करना है, बहुत आगे जाना है। साइंस को अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आगे प्रूफ देना है। दुनिया वालों को प्रूफ देना है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, धरती तो 100 की नोक बराबर है, दुनिया बहुत बड़ी है, अरबों खरबों सूर्य, महासूर्य। तो ये सब समझने की कोशिश करो। वायु तत्व के अंदर, एक सेल के अंदर कितनी शक्ति है। वायु तत्व का एक हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है तो सूर्य की अग्नि पैदा होती है। और हीलियम के अंदर इतनी, एक हाइड्रोजन का एक हीलियम के अंदर इतनी एनर्जियां होती हैं